आखिरी लम्हे तक मेरा इंतजार करना। अगर मुझे मौत भी आनी हुई तो थोड़ी सी। वदीमा ने अपने वालिद के सामने स्टैंड ले लिया और शादी से इनकार कर दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसका वालिद शादी के लिए मानेगा जहां पर वदीमा चाहती है या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ढीठ इंसान है और इसके साथ साथ इस मामले में उसकी लालच भी जुड़ी हुई है, क्योंकि करोड़ों की बात है और करोड़ों हासिल करने के लिए वो इस वक्त चाहता है कि वदीमा की शादी जहां पर वो चाहता है वहीं पर हो जाए। और अगर बात करोड़ों की ना होती तो शायद कुछ हद तक चांसेस थे सालार के, लेकिन इस मौका पर तो कोई चांसेस नहीं है। अब माजिद ने ये बात की है जी कि चलते हैं और वदीमा के घर बात करते हैं एक बार उसके रिश्ते की, जिस पर सालार ने भी आगे से एग्री कर गया वो, और वो कह रहा है जी कि ठीक है चलते हैं और बात करते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि सबको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वदीमा के वालिद का रिएक्शन क्या होगा और जवाब क्या होगा। बहरहाल जी, जैसा कि दिखाया गया ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में के एपिसोड 5 के अंदर कि वदीमा ने साफ साफ इनकार कर दिया है, जहां पर उसका वालिद चाहता है उसकी शादी करवाना वहां पर शादी करने से। बाकायदा स्टैंड भी ले लिया, लेकिन इस स्टैंड का उसको कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला। यहीं से अब उसके जहन में बगावत पैदा होगी। दूसरी जानिब जब सालार रिश्ता लेकर आएगा उसके वालिद के पास, तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा सख्त रिएक्शन देखने को मिलेगा, जिसके बाद इन दोनों के पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। और अब आगे ये होने जा रहा है कि आने वाले 2-3 एपिसोड्स के अंदर अंदर ही सालार और वदीमा कोर्ट मैरिज कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस सीन के अंदर भी कि बाकायदा तौर पर कोर्ट मैरिज करने के बाद वदीमा के वालिद की तरफ से पुलिस के साथ सालार पर हमला किया जाता है एक तरह से, लेकिन सालार और वदीमा को अपने हिसार में ले लेते हैं कुछ वकला हजरात। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 2-3 एपिसोड्स के अंदर सालार और वदीमा की शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला कि जहाँ पर वदीमा का वालिद चाहता है वहाँ पर वदीमा की किसी भी तरह से शादी हो जाए, ये तो कन्फर्म बात है। तो फिर अगर शादी हो जाएगी तो उसके बाद क्या मसला होगा? बहुत से मसाइल खड़े होने वाले हैं, बहुत अजीबोगरीब और बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उस हवाले से आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। फ़िलहाल 2-3 एपिसोड्स के अंदर जो स्टोरी जहां पर जाने वाली थी मैंने उस हवाले से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये मेरा अंदाज़ा है। बहरहाल हो सकता है कि आप लोग मेरे से मुख्तलिफ राय रखते हों, तो आप क्या राय रखते हैं ड्रामा में आने वाली कहानी के हवाले से मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कहानी किस तरफ जाने वाली है। और अगर मैं अपने अंदाजे या अपने गेस की बात करूं तो मेरे मुताबिक कहानी कुछ थोड़ा बहुत इसमें चेंज तो हो सकता है, लेकिन इसी तरह से आगे बढ़ेगी जिस तरह से मैंने आपको बताया है। अगर मैं ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में के एपिसोड 5 की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंगेजिंग था, लेकिन जिस हद तक मैंने सोच कर रखा था उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं था ये। एक वो जो बाजू तोड़ने वाला सीन था वो मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों बाजू तोड़ने वाला ये सीन डाला गया अचानक से, हालांकि वो इस तरह का तो वो गुंडा बदमाश बताया ही नहीं हुआ सालार। तो इस मौका पर उसको क्या हुआ कि जाकर उस शख्स की बाजू तोड़ दी, उसने तोड़ी या टल गई जो भी हुआ, लेकिन बहरहाल उसने अजीब से तरीके से मोड़ दी उसकी बाजू। ये थोड़ा सा अजीबोगरीब सीन था, मेरी समझ से बाहर था। उसके अलावा इस एपिसोड को ठीक तरीके से गुजारा गया, कोई ब्लंडर देखने को नहीं मिला। इसलिए मैं अगर इस एपिसोड को रेट करूँ तो इस एपिसोड को बनते हैं 10 में से 8 पॉइंट्स। बस इतना ही इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग ये एपिसोड था। ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।